हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो यहाँ पे अपन जो है संहिता अध्ययन अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस कवर कर रहे थे। और यहाँ पे अपन जो है शरीर स्थान का जो फर्स्ट चैप्टर है कतिधा कतिधा पुरुषीय शरीरम अध्याय जो है इसके विषय में अपन बात करेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके धातु पुरुष के भेदों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो धातु पुरुष के जो भेद हैं उसके विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, तो कितने बताए गए हैं? तो षड धातु जो पुरुष है उस वो बताया गया। तो षड धातुज पुरुष के अंतर्गत क्या आता है? पंच महाभूत प्लस आत्मा। ठीक है, ये क्या है आपका षड धातुज पुरुष कहलाता है। तो पंच महाभूत प्लस आत्मा ये क्या है? षड धातुज पुरुष है। फिर एक धातुज पुरुष जो है उसके अंतर्गत कौन आता है? तो चेतना जो धातु है वो आपका ये एक धातुज पुरुष है। फिर चतुर्विंशति जो आपका चतुर्विंशति तत्वात्मक जो पुरुष है उसके अंतर्गत क्या आता है? तो 24 प्रकार के जो तत्व हैं उनसे मिलकर बना हुआ जो पुरुष है वो कौन है? तो अव्यक्त, महान, अहंकार, एकादश इंद्रिय, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत। ठीक है, ये मिलकर के क्या है? चतुर्विंशति जो पुरुष है उसका निर्माण करते हैं। तो चतुर्विंशति पुरुष के अंतर्गत कौन आता है? तो ये चीज को भी ध्यान में रखना। षड धातुज पुरुष के अंतर्गत कौन आता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक धातुज जो पुरुष है उसके अंतर्गत किसको रखा गया है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे आपका जो है मन के लक्षण बताए गए हैं। तो मन के जो लक्षण है वो क्या बताए गए हैं? तो मन के लक्षण के विषय में बात करते हैं कि एक साथ युगपत यानी कि ज्ञान का अभाव न होना एवं भाव होना मन का लक्षण है। तो एक साथ युगपत ज्ञान का अभाव न होना या भाव होना मन का लक्षण है। आत्म, इंद्रिय और अर्थों का संयोग होने पर भी मन का सानिध्य यानी कि संयोग न होना तो ये क्या है? ज्ञान नहीं होता है। तो आत्म, इंद्रिय और क्या है मन का संयोग होने पर सॉरी आत्म, इंद्रिय और अर्थों का संयोग होने के बावजूद भी मन का जब संयोग नहीं होता है तो क्या है? आपको कोई भी चीज का नॉलेज नहीं हो पाएगा, कोई भी चीज का ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है? मन का लक्षण। ये ऑलरेडी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, फिर मन के गुण बताए गए हैं। तो अणुत्वत्वम से एकत्वम द्वैगुणम मन स्मृत। तो मन के दो गुण हैं, अणुत्व और एकत्व। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं मन के विषय के विषय में। ठीक है, तो मन का जो विषय है उसके विषय में अपन बात करते हैं। तो इसका जो पासवर्ड भी जो मैं रखूंगा, ठीक है, शरीर स्थान के फर्स्ट चैप्टर का, तो ये जो है आपका मन ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मन वाला जो टॉपिक है वो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हिंदी में लिखा है मन, बस ये मन बस टाइप करना है तो ये पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में। तो मन के विषय के विषय में बात करते हैं। तो मन के विषय बताया गया है कि चिंत, चिंत यानी कि जो कुछ सोचा जाए उसे अपन क्या बोलेंगे? मतलब चिंत्य। पहला आपको क्या बोला गया? चिंत्य यानी कि जो कुछ सोचा जाए उसे अपन चिंत्य बोलेंगे। विचार्य, विचार्य यानी कि जो कुछ गुण या दोष की दृष्टि से विचारा जाए तो वो विचार्य कहलाएगा। तो जो कुछ गुण या दोष की दृष्टि से विचारा जाए वो विचार्य कहलाएगा। उन्मार किसको बोलेंगे? तो जो कुछ युक्ति द्वारा तर्षण किया जाए उसे अपन उन्मायक बोलेंगे। तो जो कुछ युक्ति द्वारा तर्षण किया जाए उसे अपन उन्माय बोलेंगे। ध्येय किसको बोलेंगे? तो जिसका ध्यान किया जाए उसे अपन ध्येय बोलेंगे। संकल्प किसको बोला जाता है? तो जो कुछ कर्तव्य या अकर्तव्य की कल्पना का निश्चय किया जाता है तो उसे अपन संकल्प कहते हैं। तो जो कुछ कर्तव्य व अकर्तव्य की कल्पना का निश्चय किया जाता है उसे अपन संकल्प बोलते हैं। और अन्य जो भी मन से ज्ञेय होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये यहाँ पे आपके मन के विषय के अंतर्गत बताया गया। इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कौन से करके। फिर महाभूतों के लक्षण यहाँ पे आपके बताए गए हैं। तो महाभूतों के कौन से लक्षण हैं? ठीक है, तो महाभूतों का आपका जो लक्षण है, जैसे कि आपको ये चीज ऑलरेडी आप पढ़े भी हो। ठीक है, क्या क्या लक्षण है? जैसे कि आकाश है, उसमें कौन सा गुण होता है? शब्द गुण होते हैं। लक्षण क्या होता है? तो अप्रतिघात। ठीक है, तो आकाश का क्या लक्षण है? अप्रतिघात। वायु जो है स्पर्श गुण होते हैं, इसका क्या लक्षण है? तो चलत्व। अग्नि में कौन सा गुण होता है? तो रूप गुण होता है, इसका क्या लक्षण है? तो उष्णत्व। ठीक है, इसके अलावा आपका अग्नि के बाद में जल, तो जल में क्या गुण होता है? तो रस। ठीक है, इसका लक्षण क्या है? तो द्रवत्व। पृथ्वी में क्या गुण होते हैं? तो गंध, इसका लक्षण क्या है? तो खरत्व। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्रमशः जो आपके महाभूत है उनके गुण क्या है और उनके लक्षण क्या है, इनको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं राशि पुरुष के विषय में। तो राशि पुरुष के विषय में क्या चीजें यहाँ पे आपकी बताई गई हैं उसको अपन देख लेते हैं।
तो प्रकृति, अव्यक्त महान अहंकार, पंच तन्मात्रा, ठीक है, विकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत, ये मिल करके क्या है राशि पुरुष का निर्माण करते हैं। तो पूछा जा सकता है राशि पुरुष का जो निर्माण है वो किन से होता है। ये याद रखना, प्रकृति, ठीक है, आपका अव्यक्त महान अहंकार, पंच तन्मात्रा, विकृति मतलब मन, पंच इंद्रिय, 5 आपके कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत, इनके मिलने से आपका क्या है प्रकृति विकृति के मिलने से राशि पुरुष का निर्माण होता है। फिर प्रकृति के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे आपका बताया गया है खादी नाम बुद्धि अव्यक्त महान अहंकार अष्टमा भूत प्रकृति तदुदिष्टा, यानी कि आपका जो प्रकृति है उसके अंतर्गत क्या है आपका अव्यक्त हो गया, बुद्धि हो गया, अहंकार हो गया, पंच तन्मात्राएं, ये क्या है आपका प्रकृति कहलाती है। इनकी संख्या क्या है अष्टम यानी कि 8 है। विकृति यानी कि विकार, विकार की जो संख्या है वो कितनी बताई गई है, तो विकार जो है वो यहाँ पे बोला गया है विकारस्य षोडश, यानी कि 16 प्रकार के आपके जो है क्या होते हैं विकार होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 16 प्रकार के आपके क्या है विकार बताए गए हैं। इसमें बोला गया बुद्धि इंद्रियाणि पंचैव पंचे कर्मेंद्रियाणि च समन संस्कारस्य पंचार्थो विकार इति संज्ञेत, ठीक है। तो कौन से हैं आपके विकार के अंतर्गत, मन हो गया, पंच ज्ञानेन्द्रिय हो गया, पंच कर्मेंद्रिय हो गया, पंच महाभूत हो गया, इसके अलावा आपका, तो ये आपके क्या है आपके, तो टोटल कितने हो गए आपके 16 हो गए, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और मन, ये 16 आपके विकार बताए गए हैं। फिर नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर से अराइज होता है वो है आपका सृष्टि उत्पत्ति, ये आपको ध्यान में रखना है। सृष्टि उत्पत्ति बताया गया, तो सृष्टि उत्पत्ति में बताया गया है कि अव्यक्त अव्यक्त बुद्धित्व अहंकार आकाश आदि सूक्ष्म महाभूत संपूर्ण सर्वांग पुरुष से क्या है आपका सृष्टि उत्पत्ति, मतलब अव्यक्त जो है उसके साथ में बुद्धि तत्व, अहंकार, आकाश आदि सूक्ष्म महाभूत का जब संयोग होता है तो सर्वांग संपूर्ण जो पुरुष है उसकी उत्पत्ति यहाँ पे होती है, ठीक है। फिर पुरुष के लक्षण बताए गए, तो इसका आपको हिंदी में ही याद रखना है पुरुष के क्या क्या लक्षण है इसको। तो पुरुष के लक्षण के विषय में बात करें तो यहाँ पे बोला गया है प्राण व अपान की गतिशीलता, निमेश आदि तथा जीवन, ठीक है। तो प्राण तथा अपान वायु की जो गतिशीलता है वो निमेश आदि क्रिया या जीवन को डिनोट करते हैं। मन की जो गति है वो इंद्रिय अंतर संचार यानी कि प्रेरण को डिनोट करते हैं। धारण किसको बोलते हैं, तो स्वप्न में धारण तथा स्वप्न में देशांतर जो गति है, ठीक है। पंचतत्व ग्रहण के अंतर्गत जो दक्षिण नेत्र है उससे दृष्ट वस्तु को वाम नेत्र से स्वीकार करना, दक्षिण वस्तु से जो दिखाई देने वाली चीजें हैं उनको वाम नेत्र से स्वीकार करना, ये पंचत्व ग्रहण के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा आपका बताया गया है इच्छा, द्वेष, सुख दुख, प्रयत्न, चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति, अहंकार, ठीक है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, पुरुषत्व के लक्षण। तो मतलब पुरुष जो होता है उसमें ये सब लक्षण दिखाई देंगे कि प्राण अपान वायु की गतिशीलता, निमेश यानी कि आगे और झुक पाएगा, जीवन दिखाई देगा, मन की गति दिखाई देगा, इंद्रियों का संचरण दिखाई देगा, धारण दिखाई देगा, स्वप्न में देशांतर गति हो गया, पंचत्व का ग्रहण हो गया, दक्षिण नेत्र से दृष्ट वस्तु को वाम नेत्र से ग्रहण करना, ठीक है, इच्छा हो गया, द्वेष हो गया, इसके अलावा आपका दुख हो गया, प्रयत्न हो गया, चेतना हो गया, धृति हो गया, बुद्धि हो गया, स्मृति हो गया, अहंकार हो गया, ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं तो ये जो है आपके पुरुष के जो है लक्षण के अंतर्गत देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से जो शारीरिक स्थान है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है, ठीक है। अगेन मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसके सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स के ऊपर अवेलेबल हैं। आप जो है वहाँ पे विजिट करके जो मैंने लेक्चर में पासवर्ड बताया है उसको पुटअप करके वो पीडीएफ को ओपन कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।